सफलताएं उन्हें मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है। पंखों में क्या रखा है, हौसलों से उड़ान होती है। गाइस, मैं हूं आशीष श्रीवास्तव, आपके अपने चैनल आशीष सर की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज की टॉपिक बहुत अच्छी टॉपिक है। आज की टॉपिक हम साधारण भिन्न लेकर आए हुए हैं इस वीडियो के माध्यम से। साधारण भिन्न को लगभग आप अगर 6वीं क्लास में है तभी आपको जरूरत है, और आप किसी एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तभी आपको साधारण भिन्न की बहुत ही आवश्यकता है। आज हम भिन्न के सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगे क्योंकि छोटी टॉपिक होती है भिन्न, और आज लगभग इस वीडियो में हम भिन्न के सारे चीज बता देंगे आपको। भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाना, भिन्न का गुणा, भिन्न का भाग, ये 4 चीज आप कॉन्सेप्ट अगर सीख गए तो पूरी लाइफ आपको मैथ में प्रमेय को लेकर या मैथ में किसी भिन्न को जोड़ते समय कोई भी समस्याएं नहीं आएंगी। आइए चलिए हम देखते हैं सबसे पहले साधारण भिन्न को। और एक सूचना आपको और देनी थी इस वीडियो के माध्यम से। चलिए हम बात कर लेते हैं आपको साधारण भिन्न की। साधारण भिन्न के बहुत ही आसान तरीके होते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके होते हैं, और मान के चलिए कि आपको आज मैं सिखा दूंगा, प्रिंट कर दूंगा, आपके दिमाग में पूरी लाइफ नहीं भूल पाएंगे। आपका दिमाग चाहकर भी नहीं भूल पाएगा, और मैं ऐसा होने भी नहीं दूंगा, मैं भूलने भी नहीं दूंगा आपको। चलिए आइए बात करते हैं हम भिन्न के जोड़ की। भिन्न का जोड़, देखिए भिन्न के जोड़ के 2 तरीके होते हैं। देखिए अगर 2 चीज हो, यानी जैसे 2 अंक वाले भिन्न हो, जैसे कई सारे अंक दे दिए जाते हैं, जैसे 1/2, 3/4, 8/10, 20, 5/20 या 2/3। तो सबसे पहले हम 2 अंक वाले जोड़ को सीखते हैं। कैसे? 2 तरीके होते हैं 2 अंक वाले जोड़ के। जैसे हमने लिख दिया 1/3 प्लस 1/3। ध्यान दीजिए, अगर आपका हर ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। अगर आपका अंश बराबर हो, हमको अंश से यहां कोई ज्यादा लेना देना नहीं होता है। आप अपने हर पे कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिए। आपका हर अगर बराबर हो, अगर हर बराबर है तो हम हर को वैसे लिख देते हैं, और जो अंश होता है आपस में हम जोड़ देते हैं। देखिए कैसे, यहाँ देखिए हमने लिखा है 1/3 प्लस 1/3। तो आपका क्या हो जाएगा, हर आपका बराबर है तो हर में कोई चेंज नहीं होता है, 3 लिख दिए और अंश को जोड़ दिए, 1 2 हो गया। आपका उत्तर आ गया 2/3। अब हम ऐसे भिन्न पर बात करते हैं जिनका हर बराबर नहीं होता है। जिनका हर बराबर नहीं होता ऐसे भिन्न को हम देख लेते हैं। जैसे हमने लिख दिया 1/4 प्लस 2/3। तो ध्यान दीजिए, ऐसे भिन्न को जोड़ने के लिए आपको 2 तरीके का इस्तेमाल, 2 तरीका हम आपको आज बताएंगे ऐसे भिन्न को जोड़ने का। अगर आप इस तरह से आप देख सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए। चलिए हम करते हैं। 3 × 3 4 × 12, फिर 4 का मल्टीप्लाई 2 में कर दीजिए, फिर 4 का मल्टीप्लाई 3 में कर दीजिए। 4 × 8 4 × 12। ध्यान दीजिए, अब हर बराबर हो गया। हर बराबर करने के लिए ऐसा किया जाता है, और जब आपका हर बराबर हो गया तो आप हर को उसी तरह लिखेंगे। चलिए हम यहाँ बात कर लेते हैं। आपका देखिए यहाँ जो हर है आपका दोनों बराबर हो गया, तो आप ऊपर वाले अंश को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। 8 × 3 = 11/12। ध्यान दीजिए, तो हम 2 तरीके से आपको बताए हैं। आप या तो आप लासा, फिर एक तरीका ये हो गया कि आप दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर अगला तरीका देखते हैं इसका। हम इस तरह से भी आप ये सवाल लगा सकते हैं, जैसे 1/4 हमने लिख दिया प्लस 2/3। तो आपको क्या करना है, हर का क्या करना है, लासा ले लेना है। हर का आप क्या करेंगे, लासा ले लेंगे। तो जब हर का हम लासा लेते हैं तो देखिए हर में क्या है, हमारा 4 और 3 है। अगर हम 4 और 3 का लासा लेते हैं तो हमारा लासा आपका आ जाएगा 12। अब क्या करना है, जो हर है, हर का जो हम लासा लिए हैं उसमें क्या करेंगे, भाग देना रहता है आपको, और जो उसका अंश रहेगा उसमें आपको गुणा करना रहेगा। देखिए हम 4 का 12 में भाग देंगे तो 3 आएगा, 3 का 1 में हमने गुणा कर दिया, 3 आ गया। फिर 3 का हम 12 में भाग देंगे, हमारा 4 आएगा, और 4 का 2 में गुणा करेंगे हम 8 आएगा। 8 × 3 = 11/12। तो हम जब 2 अंक वाले रहेंगे तो हम 2 तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन जब हमारे अंकों की संख्या बढ़ के 3 4 5 हो जा रहे हैं तब हमको लासा यानी एलसीएम
के ही सहारे की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे आसान तरीका है कि आप एलसीएम के तरीके से भिन्नों का जोड़ सीखें, ना कि आप तिरछा गुणा करके हम जोड़ सीखें। तो तिरछा गुणा मात्र हमारे 2 में ही काम करते हैं, लेकिन जब जैसे 2 से अधिक होते हैं तो हमारा तिरछा गुणा करने वाला तरीका फेल हो जाता है और हमको फिर अपने पुराने तरीके पे आना ही पड़ता है, एलसीएम वाले पे। तो आप एलसीएम वाला सीखें, जिससे आपको भविष्य में कभी भी साधारण भिन्न को लेकर यानी भिन्नों को जोड़ या घटाव को लेकर कोई समस्या ना हो। चलिए, तो जैसे हमने जोड़ आपको बताया सेम टू सेम, वैसे आपका क्या रहेगा, घटाना भी रहेगा। जैसे हम अगर घटाने की बात कर लेते हैं इसके, जैसे हमने लिख दिया 1/6 माइनस 2/8। ध्यान दीजिए 1/6 माइनस 2/8। तो आपको क्या करना है, आप क्या कीजिए, तिरछा गुणा भी कर सकते हैं। देख लीजिए 8 करने में 8, 8 छक 48, 8/48 माइनस 6 दूना 12, 8 छक 48, 12/48। ध्यान दीजिए अब 8 में से 12 तो जाएगा नहीं, आपका माइनस में आएगा। तो आपका उत्तर हो गया -4/48। काट दीजिए, 4 करने में 4, 4 दूना 8, 12 चौक 48 माइनस 1/12। ये आपका उत्तर आ जाएगा। लेकिन अब अगर हम बात कर लेते हैं एक साथ मिश्र की, अगर मिश्र संख्याओं की बात कर लेते हैं, चलिए हम अभी बाद में बात कर लेते हैं। एक साथ सबको हम एडिंग करते हैं, माइनस करते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं। हम इसके बाद गुणा सीख लेते हैं। भिन्नों का गुणा बहुत ही आसान है। अगर आपको जोड़ और घटाना आ गए हों तो हम भिन्नों का गुणा बहुत ही आसान है। भिन्न का गुणा और भाग बहुत ही आसान तरीके से लगाए जा सकते हैं। चलिए हम भिन्नों का गुणा सीख लेते हैं। अगर हम भिन्नों के गुणा की बात कर लेते हैं तो जैसे मान लीजिए लिखा 1/4 गुणे 2/3 गुणे 5/6। ध्यान दीजिए 1/4 गुणे 2/3 गुणे 5/6। तो सबसे पहले आपको इसमें यह जानकारी चाहिए कि जो अंश का अंश में गुणा होगा और हर का हर में गुणा होगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि अंश का अंश में गुणा होगा और हर का हर में गुणा होगा। इसमें कंफ्यूजन मत पैदा कर लीजिएगा कि हम अंश का हर में गुणा करें। जैसे हम जोड़ते थे, जोड़ और घटाओं में जो तिरछा गुणा करते थे, ये भूल जाइए। गुणा में अगर आप भिन्नों का गुणा कर रहे हैं तो अंश का अंश में ही गुणा होता है और हर का हर में गुणा होता है। ये बात अपने दिमाग में रख लीजिए। तो चलिए अगर हम इस तरह से देखते हैं तो 2 या 2, 5 दूना 10। ऊपर अंश में क्या गया 10, 4 3 12, 12 छक 72। हमारा आ गया 10/72। ध्यान दीजिए आपका उत्तर हमको मिल गया क्या, 10/72 हमको उत्तर मिल गया। अब 10/72 को हम छोटा भी कर सकते हैं। काट दीजिए, कैंची से मत काटिए, आप ऐसे पॉइंट से काटिए, ऐसे पॉइंट को लीजिए जिससे आपका 10 और 72 दोनों कट जाए। तो सबसे पहले हम काटने के तरीके में सबसे पहले सबसे छोटा अंक लेते हैं, छोटे अंक से शुरू करते हैं। ठीक है, हम जब कॉन्सेप्ट हमारा आप मान के चलिए कि बहुत ही बेहतर कॉन्सेप्ट है। अगर आप एक बार सीख गए तो पूरी लाइफ नहीं भूल पाएंगे। और खासकर इस समय 2 दिन से बारिश हो रही है, बारिश का आनंद लीजिए और घर में बैठ के आनंद लीजिए, ना कि बाहर निकलकर आनंद लीजिए। जैसे हमारा जो स्टूडियो है, हम जहाँ बना रहे हैं अपना वीडियो, बारिश इस समय शुरू हो गई है और अंधेरा पूरा छा गया है। और 2 दिन से हम लोगों के यहाँ लाइट नहीं आई है, इसलिए लाइट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और हमको नहीं लग रहा है कि अब हमारा वीडियो आगे बढ़ पाएगा। तो हम यहाँ तक तो देख ही लेते हैं कि हम 10/72 को कैसे काट सकते हैं। 10 और 72 दोनों को हम 2 से काट सकते हैं। देखिए 2 × 10 और 36 दूना 72, अर्थात हमारा उत्तर क्या आ गया, 5/36। और एक तरीका इसमें भी और है कि हम अगर हमारे सवाल में ही कोई अंक किसी अंक से कट रहे हैं तो हम उसको वहीं पे काटेंगे, देखिए थोड़ी सी समस्या आ गई है लाइटिंग को लेकर। लाइट हमारे पास उपलब्ध नहीं है, दो दिन से हम लोगों के यहाँ बिजली नहीं आई है, इसलिए हम अगली टॉपिक लेकर जल्द ही आएंगे। जैसे हमारी समस्या सॉल्व होती है, जैसे अंधेरा हटता है और मौसम साफ होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर। चलिए हम इसके आगे की बात कर लेते हैं।
तो अगर हम इसके आगे की बात कर लेते हैं तो आपका देखिए, अगर यहाँ फिर से हम इसी सवाल पे रिपीट करते हैं, 1/4 इंटू 2/3 इंटू 5/6। यहाँ देखिए कौन से अंक कट रहे हैं। चलिए तो हम बात कर लेते हैं, जैसे हमने आपको बताया इसी सवाल में बात कर लेते हैं हम दूसरे तरीके से। 1/4 गुणे 2/3 गुणे 5/6 है। तो यहाँ देखिए जो अंक जिस अंक से कट जा रहा है उस अंक पे हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। हम आपको बता दें, आप चाहे अंश का अंश में गुणा करके आप लगा लीजिए, हर का हर में गुणा करके दोनों को बराबर लिख के आप तब काटिए, या आप अपने सवाल में ही एक दूसरे को काट सकते हैं। ठीक है, कैसे काटते हैं ध्यान से देखिए। अगर मान लीजिए यहाँ 2 से आपके 4 कट गए, 2 दूना 4। अब ऊपर अंश में केवल 5 बचा, 5 करने 5, और नीचे क्या बचा 2 3 6 6 36। आपका क्या हो गया 5/36 आपका आंसर हो गया। ठीक है, आप चाहे उस तरीके से लगा सकते हैं, चाहे आप इस तरीके से लगाइए, दोनों का आंसर एक ही आएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, गुणा की हो गया, अब हम भाग की ओर बात कर लेते हैं। भाग, अगर आप गुणा सीखे हैं तो भाग में बहुत ही आसानी होती है। भाग बहुत ही आसान तरीके से आपको, अगर आप गुणा नहीं जानते हैं तो भाग नहीं कर पाएंगे किसी भी दशा में। तो आपको भाग से पहले गुणा की जरूरत पड़ेगी, तो गुणा जानिए। अगर आपको भिन्न का गुणा नहीं आ रहा तो आप भिन्न का भाग नहीं दे पाएंगे किसी भी दशा में, ये आप मान के चलिए। आई बात समझ में? चलिए हम बात कर लेते हैं भिन्न के भाग की। चलिए हम बात कर लेते हैं भिन्न के अगर भाग की। तो अगर हमारे पास इस तरह है 1/6 भागा 2/3 भागा 4/8। देखिए आपको सबसे पहले हम 2 अंक का ही बताते हैं, सबसे पहले आपको 2 अंक का ही बताते हैं। 1/6 भागा 2/3। आपको करना क्या है, अगर आप भिन्न का गुणा जानते हैं तभी आप इसको कर पाएंगे। देखिए क्या करना है, जो सेकंड वाला है पार्ट 2/3 है, तो आप 1/6 में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, लेकिन जो उधर वाला पार्ट है यानी 2/3 है, उसमें हम क्या करेंगे, गुणे का चिन्ह लगा देंगे। भाग के चिन्ह के स्थान पे अब हम क्या करेंगे, गुणे का चिन्ह लगा देंगे, और जो अंश है उसको हर बना दीजिए और जो हर है उसको अंश बना दीजिए। इस तरह देखिए, गुणे 2/3 है, अब क्या हो गया 3/2। देखिए 3 से 6 कट गया, 3 दूना 6, आपका उत्तर क्या आ गया 1/4 आ गया। बहुत ही आसान तरीका है भाग का, बहुत ही आसान तरीका है। हमने अभी तक हमने जोड़, घटाना, गुणा और भाग सीखा है। चलिए अब हम बात करते हैं सभी को एक साथ रख के, यानी आपको ऐसा भी सवाल मिल सकता है, मित्र सवाल मिल सकते हैं कि एक ही सवाल में आपको भिन्न का जोड़ हो, एक ही सवाल में भिन्न का घटाना हो, एक ही सवाल में आपका गुणा हो और एक ही सवाल में आपका भाग हो। इस तरीके से सवाल को हम देखते हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे इस तरीके के सवाल। और आपके परीक्षाओं में इस तरीके से सवाल बहुत पूछे जाते हैं, और एक मित्र संख्या भी दी जाती है, जैसे 1 सही 2/3 या 4 सही 5/3। तो उसके लिए मत घबराइए, हम उसको भी बता दे रहे हैं। उसको हम जो सही भिन्न होता है, जो मिश्र भिन्न होते हैं, उसको हम बटे में कैसे करते हैं कि अंश और हर केवल रह जाए। देख लीजिए ध्यान से, देखिए जैसे लिखा है 4 सही 2/3। तो जो 4 सही होता है हर का, उसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो अंश रहता है उसको हम जोड़ देते हैं। देखिए तो क्या हो जाएगा 4 3 12 2 14, 14/3। देखिए ध्यान से, तो मिश्र संख्याओं से मत घबराइए, वो केवल आपको भ्रमित करने के लिए होते हैं। बहुत ही आसान तरीके से हम इसको अंश और हर में अपने परिमेय में कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं एक साथ सभी प्रश्नों की। अगर एक ही सवाल में आपको जोड़, घटाना, गुणा और भाग अगर आ जाते हैं तो आप कैसे सॉल्व कर देंगे। 2 चीज आपको पता होना चाहिए। एक चीज, जैसे आप एडिंग करते समय आपको ध्यान रखना होता है कि आपके जब अगर प्लस और प्लस है तो उसका उत्तर आपका प्लस में आएगा, माइनस और माइनस है तो भी हम प्लस ही लिखते हैं। प्लस 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 होते हैं, माइनस माइनस भी प्लस होते हैं। अगर आपका प्लस और माइनस काम करता है तो माइनस होता है, और अगर माइनस और प्लस काम करते हैं तो भी आपके माइनस होते हैं। ये 4 कॉन्सेप्ट आप जानिए। अगर आप 4 कॉन्सेप्ट जान रहे हैं तो आपको सवाल लगाते समय कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए हम सवाल को देखते हैं कैसे सवाल आ सकते हैं। जैसे हमने लिख दिया 2/3 प्लस 6/4 माइनस 1/8 गुणे 2/3 भागा 6/8। चलिए अब हम आपको बता दें कि ऐसे तरीकों में, ऐसे संबंधों में आपको सबसे पहले, आप अगर कोई कोष्टक नहीं है,
कोई कोष्टक, यहाँ देखिए कोई कोष्टक नहीं है इस सवाल में, कोई भी कॉन्सेप्ट का कोष्टक नहीं है। अगर कोष्टक नहीं है, अगर कोई ऐसा कोष्टक नहीं है, ना तो रेखा कोष्टक है, ना तो छोटा कोष्टक है, ना तो मंझला कोष्टक है, ना तो बड़ा कोष्टक है, इस तरह से कोई कोष्टक नहीं है, तो सबसे पहले अगर कोष्टक नहीं है तो सबसे पहले हम भाग करते हैं, फिर भाग के बाद हम गुणा करते हैं, फिर गुणे के बाद हम जोड़ते हैं, फिर जोड़ने के बाद हम घटाव की ओर चलते हैं। यानी आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको भाग करना है, फिर दूसरे स्थान पे आपको गुणा करना है, फिर तीसरा जो स्टेप रहेगा उसमें आपको जोड़ना है, और चौथे स्टेप में आपको घटाना है। ये याद रखिएगा, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है, अन्यथा आपका सवाल गलत हो जाएगा। चलिए तो हम बात कर लेते हैं, इस सवाल के आंसर की ओर चलते हैं। हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमको दिखाई क्या दे रहा है, 2/3 भागा 6/8, 2/3 भागा 6/8 हमको दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले सवाल को से कॉपी कर लेते हैं, 6/2/3 प्लस 6/4 माइनस 1/8 गुणे। अब जो हमने भाग क्या कहा था, हमने आपको बताया था जो भाग किया जाता है जिसमें, जैसे 6/8 है, हम गुणा लिख के 6/8 को क्या लिखेंगे, 8/6 लिख देंगे। 2/3 गुणे 8/6। तो अब बात कर लेते हैं, देखिए ध्यान से, ये 8 से 8 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और ये 2 3 6। अब हमारा बचा 2/3 माइनस 6/4, 2/3 प्लस 6/4 माइनस 1/9। ध्यान दीजिए, आप एक साथ प्लस और माइनस को भी सॉल्व कर सकते हैं। 4 3 और 9 का लासा, 4 3 और 9 का लासा आप निकाल भी सकते हैं। चलिए निकालते हैं, 3 4 और 9 का लासा, तो आपका हो जाएगा 3 1 3 4 3 3 का 9, फिर 1 4 1, यानी 4 3 12 3, हमको 3 3 का 9 4 36 हो जाएगा इसका लासा। चलिए अब 3 का इसमें भाग दे दीजिए, 12 3 36, 12 दूना 24 प्लस 4 9 36, 9 6 54, 9 4 36 4। देखिए सबसे पहले इसमें ये दोनों आपके प्लस हैं, तो 54 और 24 जोड़ दीजिए। 54 और 24 जोड़ने पर आपका उत्तर आ जाएगा 4 4 8 5 2 7, 78 माइनस 4/36, 78 माइनस 4/36 आपका उत्तर हो जाएगा। उत्तर नहीं होता, 78 माइनस 4/36। अब 78 में से आप 4 घटा दीजिए, यानी 74, 74/36। ध्यान दीजिए, 74/36। अब जो 74/36 आया है, ये आप काट भी सकते हैं। 74/36 आ रहा है आपका, आप 2 से काट सकते हैं। अगर आप नहीं काट रहे हैं तब भी आपका सही है, उत्तर काट के ही दिए जाते हैं। तो आपका जो ऑप्शन रहेगा उस अनुसार आप काट लीजिएगा। अगर ऑप्शन आपका 74/36 आ रहा है तो 74/36 लगा दीजिएगा, या काट के आपका ऑप्शन दे रहा है तो आप काट के भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 74/36 आपका 2 से कट जाएगा, यानी 2 3 6 और 2 7 14, 37 काट लीजिए। 2 3 6, 7 में 6 गया 1, 2 7 37/18। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 37/18। तो आपका इस तरह से भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। और हम पार्ट 2, यानी एक सवाल और हम आपको बता दे रहे हैं, बहुत ही आसान है, बहुत ही एग्जामों में पूछे जाते हैं, लगभग बहुत सारे कॉन्सेप्ट किए जाते हैं उसमें। तो हम आपको आज इस सवाल से अवगत कराते हैं, और बहुत सारे एग्जामों में, वनडे एग्जामों में भी इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। इस टाइप के जो सवाल हमने लिख दिया है, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/1 प्लस 1/4। इस तरह के सवाल बहुत लंबे लंबे सवाल होते हैं, लेकिन बहुत आसान होते हैं। हम आज आपको एक सवाल से अवगत करा दे रहे हैं। इस तरीके से सवाल आए तो घबराइए मत। आप इस तरीके से सवाल लगाने के बहुत ही अच्छे तरीके होते हैं। आप नीचे से लगाना शुरू कीजिए, आप नीचे से स्टेप बाय स्टेप आप बढ़ते जाइए। सबसे पहले सबसे नीचे वाला, फिर उसके बाद अगला स्टेप हल कीजिए, फिर उसके बाद अगला स्टेप हल कीजिए, उसके बाद अगला सबसे लास्ट वाला स्टेप सबसे बाद में हम हल करेंगे इस तरीके के सवाल को। चलिए हम हल करके आपको बता रहे हैं कैसे आप इस सवालों को हल करेंगे। देखिए लास्ट में आपको दिखा दे रहा है 1 + 1/4। अभी हमने सीखा है बटे का जोड़। आपको बटे का जोड़ आएगा तभी तो आप लगा पाओगे, नहीं आएगा नहीं लगा पाओगे, डुल्ल हो जाओगे। लोग कहते हैं कि हम बहुत मेहनत किए, लोग कहते हैं कि हम बहुत मेहनत करते हैं और हम सफल नहीं होते हैं। तो ऐसे बच्चे अपने दिमाग में एक बार सोचो कि आपने मेहनत किया, हम भी मान रहे हैं, चलिए आपने मेहनत किया, लेकिन क्या आपका मेहनत सही दिशा में था? एक बार सोचना जरूर, क्या आपका मेहनत सही दिशा में था? आपको अगर कामयाबी नहीं मिली तो क्या आपने मेहनत सही दिशा में किया?
अगर आपने मेहनत सही दिशा में किया होता तो आज आप कामयाब होते। चलिए हम इस सवाल की बात कर लेते हैं। चलिए हम सबसे आप नीचे से उठाएंगे। देखिए 1 + 1/4 यानी 4 × 4 = 5/4। अब इसके स्थान पे हमने जब इसको ऐड किया हम लास्ट वाले को, तो हमारा उत्तर आ गया 5/4। चलिए हम उसी स्टेप में लिख देते हैं 2 + 1/3 + 1/5/4। अब देखिए ये लिखा गया 1/5/4, तो ये जो हर है ऊपर चला जाएगा, अंश के रूप में चला जाएगा। तो हमको मिल क्या गया 2 + 1/3 + 4/5। तो अब इसको भी देख लीजिए, जोड़ लीजिए, क्या हो जाएगा 5 × 15, 15 × 4 = 19/5। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 2 + 1/15 × 4 = 19/5। ये क्या है 1/19/5 है, तो क्या हो जाएगा 5/19। उल्टा कर दीजिए 1 + 2 + 5/19। क्या लिखा 19 दूना 38, 5 41, 38, 38 5 43 होते हैं, 38 5 43 होते हैं ना, 38 5 13 43। तो आपका हमको मिल गया 1/43/19। अब क्या करेंगे हम 19 को ऊपर चल जाएंगे, तो 19/43 हमारा आंसर क्या हो गया 19/43। हमारा जो उत्तर आएगा, आपका उत्तर जो आएगा 19/43 आएगा। अगर आपको सवाल नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमारे कमेंट में लिख सकते हैं, हम आपको फिर से इसका वीडियो बना देंगे। बेहतर से बेहतर वीडियो हम बनाने का प्रयास करेंगे। हम भी एक इंसान है, हमसे भी गलतियां होती रहती हैं। ऐसा बात नहीं है कि हम पूर्ण रूप से जाता है, लेकिन हम अपना 100% आप लोगों को देने का प्रयास करते हैं। जितना हमारा नॉलेज है, जितनी हमारी जानकारी है, हम उसमें से आपको 100% देने का प्रयास करते हैं, ताकि आने वाले भविष्य में कोई चिंता आपको ना रहे। आप अगर एक बार हमारी इस वीडियो के माध्यम से पढ़ रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि आप पूरी लाइफ की मैं बात करता हूँ, आप नहीं भूल पाओगे। ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो प्रत्येक दिन हमारे चैनल पे पढ़ते रहते हैं, और गणित के जितने भी शॉर्ट ट्रिक हैं, मैं ये प्रयास करता हूँ कि आप तक पहुँचाया जाए, जिससे आपकी पढ़ाई आसान हो जाए। इस कोरोना काल में